हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। और आज मैं फिर से सिंधु घाटी सभ्यता के चौथे वीडियो में बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर हाजिर हूँ। तो आपको जैसा मालूम है कि हम लोग नेट जीआरएफ के बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। और ये आपको नेट जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं सारे के सारे प्रश्न। इनसे पहले मैंने पाषाण काल यानी स्टोन एज का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने वो सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो सारे वीडियोज़ देख लें। उसके बाद फिर सिंधु सभ्यता का एकदम सीरीज़ वाइज आप वीडियो देखें, आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी दोस्तों। तो आइए आज का पहला सवाल, आज के सेशन का पहला सवाल शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मनका निर्माण का केंद्र था। ये सवाल दोस्तों बहुत बार आया है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला। मनके का केंद्र नहीं तो घुमा फिरा कैसे पूछा जाता है, मनके बनाने का कारखाना, है ना। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, सिंधु काली या हड़प्पा कालीन स्थल में। तो वह हमें जो प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है चन्हूदारों से। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, चन्हूदारों से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी क्या खास बात थी जो उसके समय में चल रही और अन्य सभ्यताओं में नहीं थी और वो सिंधु घाटी सभ्यता को खास बनाती है। तो इसकी जो नगरीय योजना थी दोस्तों, नगर निर्माण योजना या नगरीय योजना, यही वह योजना थी जो सिंधु घाटी सभ्यता को अपने आप में बहुत ही विशिष्ट बनाती है। ठीक है, और यह दक्षिण एशिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। यह दक्षिण एशिया की, है ना, पहली नगरीय सभ्यता थी, पहली नगरीय सभ्यता। ठीक है, तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनका नगर निर्माण योजना। ये लोग जो नगरों का निर्माण करते थे दोस्तों, इनके पास स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट था उस समय। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, है ना, इनके पास स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट था। ये लोग जो घर बनाते थे, इनके घर जो होते थे वो हमेशा बहुमंजिला होते थे। इनके घर की तरफ से नालियाँ निकलती थी, ये छोटी नालियाँ जाकर के बड़े सड़कों के बड़े नालियों की तरफ मिली होती थी। इनकी सड़कें जो होती थी बहुत चौड़ी होती थी और एक दूसरे को पराया समकोण पर काटती थी। सड़कें पराया पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, इस तरफ आना जाना करती थी। इनके पास एक बहुत बड़ा विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, इनके पास एक बहुत बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के इनके पास, इनके नगर निर्माण, इन्होंने शहर को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बसाया था। इसीलिए इनकी नगर योजना या योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य ही सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही खास बनाती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दायमाबाद निधि में सम्मिलित है। यानी कि इन सब में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो तांबे की वस्तुओं में दायमाबाद निधि में मिला है ना। तो ये मिला है दोस्तों, हमें हाथी मिला है, गेंडा मिला है, भैंसा मिला है और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी भी मिला है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से मिला है, दायमाबाद से मिला है। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिला है, दायमाबाद से मिला है। और दायमाबाद से ही रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड और गेंदे, हाथी की आकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। दायमाबाद से हमें क्या मिला है, रथ चलाते हुए मनुष्य मिला है। ठीक है, जो सांड और यानी सांड, है ना, गेंडे और हाथी की आकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं, हाथी की आकृति। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि दायमाबाद से हमें क्या प्राप्त हुआ, दायमाबाद से हमें हाथी प्राप्त हुआ है, गेंडा प्राप्त हुआ है, भैंस प्राप्त हुआ है और 2 बैल पर रथ सवार खड़ा रथी भी प्राप्त हुआ है। यानी वही रथ चलाते हुए मनुष्य प्राप्त हुआ है, सांड प्राप्त हुआ है, गेंडा प्राप्त हुआ है, हाथी प्राप्त हुआ है। इन सब की आकृतियाँ भी हमें प्राप्त हुई हैं, जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग इन सब चीज़ों से मतलब इन सब चीज़ों को जानते थे, इन सब चीज़ों की जानकारी उन्हें पहले से ही थी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, झूकर संस्कृति।
तो झूकर संस्कृति के बारे में मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बता दिया है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के 3 काल हैं। एक तो स्टार्टिंग काल होता है, दूसरा जो उसका सबसे बढ़िया काल जिसे परिपक्व काल कहते हैं, जिस समय हड़प्पा सबसे उन्नत अवस्था में था, और उसके बाद फिर तीसरा जो होता है वो होता है प्रवर्ती काल, है ना। इसे हम लोग प्राक हड़प्पा काल कहते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता का एकदम स्टार्टिंग प्राक हड़प्पा, है ना। इसे क्या कहते हैं? परिपक्व हड़प्पा, ठीक है, परिपक्व हड़प्पा, जो एकदम पीक पे जिसे कहते हैं एकदम। इस समय तमाम प्रकार की डेवलपमेंट, इनके चारों प्रकार का विकास हो चुका था। और जब उत्तर हड़प्पा या प्रवर्ती हड़प्पा कहते हैं, इसका मतलब ये धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। तो वही सवाल है कि इनमें से कौन सी संस्कृति थी, झूकर झाकर संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति थी जो चली प्रवर्ती हड़प्पा काल तक, है ना, यानी कि इसके तृतीय काल तक हड़प्पा कालीन संस्कृति के साथ साथ चली। लेकिन हड़प्पा संस्कृति जिस समय ख़त्म हो रही थी उस समय यह संस्कृति इसके साथ साथ चली थी, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति का तृतीय चरण जब यह ख़त्म हो रहा था, हड़प्पा सभ्यता का पतन की ओर थी तब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? यानी हड़प्पा संस्कृति में ऐसा कौन सा स्थल मिला है जहाँ बीच में जो है कि शहर बसाया गया था, है ना। जहाँ के शहर कहाँ बसते थे? बीच में बसते थे। तो वह शहर है कालीबंगा। वह शहर क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा में ही जो एक ऐसा जगह मिला है जहाँ के बीचों बीच यानी मध्य में नगर का प्रमाण मिला है। कहाँ मिला है? मध्य में नगर का प्रमाण, मध्य में नगर का प्रमाण मिला है, ठीक है दोस्तों। और कई विद्वान इसे हड़प्पा सभ्यता को कालीबंगा की तीसरी राजधानी भी मानते हैं, तीसरी राजधानी, ठीक है। और कालीबंगा से हमें क्या मिला है? चूड़ी निर्माण का कारखाना भी कह सकते हैं, यह चूड़ी निर्माण का केंद्र था। और वैसे भी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ भी मैं आपको बता चुका हूँ, चूड़ी निर्माण का केंद्र था कालीबंगा। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ। तो ये एक सवाल से जुड़े काफ़ी फैक्ट्स निकल आ जाते हैं दोस्तों, और ये सवाल डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। हमारा आज का अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं? तो ये भी सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ, मैं फिर से करा दे रहा हूँ। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से ही जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके काइंडली वो सारी वीडियोस देख लें। आपका सिंधु और पाषाण काल के भी प्लेलिस्ट बन रखी है, उनसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। एक ही सवाल को मैं तरह तरह से बता चुका हूँ, अलग अलग तरीक़ों से बता चुका हूँ, ताकि आपके सवाल किसी भी परिस्थिति में सवाल में आप फंसे नहीं, उसका सही उत्तर बीच से खोज कर आप निकाल सकें, ठीक है। तो ये सवाल मैंने पहले भी कराया हुआ था, तो मैं फिर से लिख दिया हूँ। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वह कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। और अभी मैंने आपको इससे जुड़े और भी फैक्ट्स बता दिए, है ना, कि क्या क्या फैक्ट्स बता दिए कि राजस्थान में है, गंगानगर के ज़िले में है। यहाँ से और भी इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी होती है, यहाँ से चूड़ी निर्माण का केंद्र मिला है ना। और कहीं कहीं तो इसे प्राचीन सरस्वती, और हाँ, ये किस नदी तट पर स्थित है ये भी बता चुका हूँ। प्राचीन सरस्वती नदी तट पर ये स्थित है, प्राचीन सरस्वती नदी तट पर ये स्थित है, जो नदी अब सूख चुकी है। ये सारे फैक्ट्स मैं पिछले वीडियोस में लिखा चुका हूँ, आप काइंडली जा करके वो सारे वीडियोस देख लें। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है जो कि मिलान करने वाला है। हर सेशन में मैं एक मिलान करने वाला सवाल लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें मिलान करना है, तो मिलान करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हड़प्पा से जो है ना, हड़प्पा से हमें कर्मचारियों का निवास मिला है, यानी कि कर्मचारियों का निवास स्थान मिला है हमें कहाँ से? हड़प्पा से। इसका मतलब कि एक ऐसा खंडर टाइप से एक ऐसा रूम मिला है जो कंटिन्यू एक ही स्टेप में बना हुआ है, एक ही डिज़ाइन में बना हुआ है, बगल में कमरे हैं, है ना, इस तरह से कमरे हैं और सेम प्रारूप सेम डिज़ाइन में बना हुआ है। तो लोगों ने विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि या तो ये कर्मचारियों के लिए निवास होंगे या मजदूरों के मोहल्ले होंगे, जिनमें जस्ट लाइक क्वार्टर टाइप से, जिनमें इन लोगों को रहने के लिए दिया जाता होगा राजा की तरफ से, ठीक है। और हम जानते हैं कि लोथल से हमें सबसे बड़ा क्या मिला है? गोदी मिला है, या इसी को गोदी बाड़ा कहीं कहीं लिखा रहता है
है ना। पूरा नाम इसका क्या, गोदीबाड़ा, जिसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, बंदरगाह, है ना। तो लोथल क्या था, उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह था। ठीक। कालीबंगा से हमें क्या मिला, जुता हुआ खेत, मैंने अभी आपको पिछले सवाल में कराया। और मोहनजोदारो से हमें कांसे की नर्तकी मिली है, यानी डांसिंग गर्ल, नाचती हुई मूर्ति मिली है ना। तो यहाँ सिर्फ नर्तकी लिखा, कहीं कहीं नर्तकी की मूर्ति लिखता है, या नाचती हुई भी मूर्ति लिख सकता है। तो तरह तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है ना। मतलब सीरीज वाइज इसमें से कौन सा सही है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हड़प्पा की खोज सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल की खोज हुई, हड़प्पा की खोज हुई। आखिर इसी स्थल के कारण ही तो इस पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पे हुई, इसीलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य नाम क्या है, हड़प्पा है। तो इसकी खोज कब हुई, 1921 में हुई। और मैंने क्या बताया था, जस्ट इसके बाद मोहनजोदारो, ठीक 1 साल बाद, है ना, मोहनजोदारो, इसकी खोज कब हो गई, इसकी खोज 1922 में हो गई। तो इसके बाद हम यहाँ ऑप्शन में मिलाएंगे कि हड़प्पा के जस्ट बाद मोहनजोदारो किस में मिल रहा है, केवल ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। और धौलावीरा जो है, इसकी जो खुदाई हुई थी वह हुई थी 1991 में, 1991 में। तो ये सही क्रम है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, अधोलिखित में से किस पुरा स्थल से मिट्टी के हल के नमूना प्राप्त हुआ। ये सवाल भी मैं दोस्तों देखिए दो एग्जाम में आ चुका है, जीआईसी में भी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के एग्जाम में भी ये सवाल आ चुका है, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाले में भी ये सवाल आ चुका है। इनफैक्ट नेट के सवाल, नेट जीआरएफ में भी ये सवाल आ चुका है कि मिट्टी के हल, और पिछली कई वीडियो में भी मैं ये पढ़ा चुका हूँ कि मिट्टी के हल का नमूना हमें प्राप्त हुआ है ना। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हमें बनवाली से प्राप्त हुआ है। बनवाली से हमें क्या प्राप्त हुआ है, मिट्टी का हल का एक नमूना प्राप्त हुआ है, मिट्टी के हल का नमूना। ठीक है, मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है। और यहीं से मैं और भी क्या बता चुका हूँ, यहीं से माप करने के लिए बटखरा भी प्राप्त हुआ है, जिससे हम लोग माप तौल करते हैं, है ना। और क्या प्राप्त हुआ है बनवाली से, बनवाली से और हमें आरा युक्त पहिया, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो वह भी फिर से लिखवा दे रहा हूँ, आरा युक्त पहिया ये भी हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, और रसोई घर के कुछ धान पात्र भी हमें प्राप्त हुए, जिसमें ना धान, या धान पात्र का मतलब जिसमें अनाज रखा जाए, है ना। तो कुछ धान्य पात्र भी प्राप्त हुए हैं। तो ये थे बनवाली से जुड़े फैक्ट्स। बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पीपीटी में बस इतना ही सवाल आज का था। अब ये लगता है सवाल ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने इसी तरह के बेहतरीन सवाल लेकर के हाजिर होऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा, और इस तरह के सीरीज़ और बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द ही आपके लिए इसके अगला सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने जितने सवाल आपके करा दिए, और भी बेहतरीन सवालों को लेकर आऊँगा। और सिंधु घाटी सभ्यता को मुश्किल से मुझे लगता है कि 2-3 वीडियोस और बनेंगी। उसके बाद फिर आपका सिंधु घाटी सभ्यता का ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्ता, इन सब चीज़ों के महत्वपूर्ण सवालों की ओर। सो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।